सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपना रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक जो भी सफ़र की हूँ बिहार से लेके रामेश्वरम तक का, वो इसमें मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे कन्याकुमारी। ये व्यू देख के आपको तो पता चल ही गया होगा। इधर जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा है उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शादी है तो थोड़ा मैं भी बिज़ी हूँ और इधर थोड़ा शोरगुल भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, कन्याकुमारी होटल वगैरह ले चुके थे और वहाँ से हम लोग सुबह सुबह निकले। सनसेट व्यू और सनराइज व्यू, यही दो व्यू है जो यहाँ से मतलब यहाँ के लिए संभवतः सबसे ज़्यादा फेमस यही है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। सुबह सुबह नींद खुला किसी तरीके से, फिर हम लोग यहाँ पहुँचे कि चलो भाई इतना दूर आए हैं तो कम से कम सनसेट ना सही सनराइज़ तो देखें। तो यहाँ सनराइज़ देखने के लिए आई हूँ। इतना सुंदर प्यारा ये कलर आ रहा है इसका। आसमान इतना नीला नीला, नीचे समंदर और ये बीच में ऐसा स्टैचू। तो हम लोग यहाँ जाने का ही प्लान कर चुके थे कि यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। पहले वो सनराइज़ देख लूँ, उसके बाद फिर संगम स्नान है यहाँ पे तो वो कर लूँ, उसके बाद जाऊँगी। पर वो हमारा बैड लक था कि जिस दिन हम लोग वहाँ गए हुए थे उस दिन पता नहीं किस तरह का तूफान चल रहा था, हवा तेज़ थी, समंदर की लहरें ज़्यादा थी। तो फेरी वाला बोला कि हम लोग नहीं अभी जा रहे हैं, बंद है हमारा आज का। तो बैड लक, नहीं हम जा पाए, शायद नेक्स्ट टाइम। फिर हम जैसे जैसे सुबह होती गई वैसे वैसे भीड़ जमती गई और वहाँ का लाइट ऑफ हो गया, क्योंकि लाइट ऑफ होने के बाद वहाँ का व्यू कैसे सनराइज़ हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, सब कुछ क्लियरली व्यू दिखता है। तो जैसे जैसे हम लोग उठते गए धीरे धीरे वहाँ पर लाली आती गई आती गई आती गई। आप लोग को भी दिख रहा होगा, हम जूम कर रहे हैं अभी। तो ये लाल जो दिख रहा है वो गुंबद है विवेकानंद का, उसी के पीछे है। इसी को ग्लास ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ पे ग्लास ब्रिज है जो उस साइड से इस साइड दोनों को जोड़ती है। जैसे कि हमारे बिहार में भी राज्य में भी बना हुआ पर वो जोड़ती नहीं है किसी को, और ये इस स्टैचू से वहाँ तक का विवेकानंद मेमोरियल का जो वो है वहाँ तक का जोड़ता है। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे सनराइज़ होते गया वैसे वैसे ये बढ़ते गया। पर पूरी तरीके से जो होती है ना कि पूरा हो, उस टाइम का मौसम उधर बहुत मतलब उधर का मौसम तो हमेशा ही ऐसा होता है, सनराइज़ पूरी तरीके से दिखता नहीं है सनराइज़। तो वो ऐसा नहीं था, पूरा बादल जैसा घिरा घिरा इस तरीके से था, जो आधा आ रहा है आधा निकल रहा है, ऐसा करके अभी दिख रहा होगा आपको इसमें। हम लोग काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे, हम लोग काफ़ी देर तक रुके रहे शायद। यहाँ पहले जब हम लोग 4 या 4:30 में आए थे उसके पहले से ही बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए थे। बहुत करते करते हम लोग धीरे धीरे आ गया। जैसे जैसे होते गए सुबह वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती गई, क्योंकि सब लोगों को सनराइज़ देखना। तो हम लोग का सनसेट का नहीं बन पाया प्लान, क्योंकि हम लोग को शाम को फिर निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन भी टिकट भी हो चुकी थी। हमारी टिकट थी चेन्नई से, तो हम लोग इधर से जनरल टिकट कटवा चुके थे। अभी दिख रहा होगा कैसे कैसे लाल निकलते निकलते सूरज का नज़र आ रहा है। तो बहुत कोशिश की कि पूरी तरीके से निकले, पर वो नहीं निकला, ऐसे ही फिर हम लोग बहुत देर वेट करते 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 फिर संगम स्नान के लिए निकले। अभी बहुत टाइम लग रहा था इसमें, तो हम लोग इतना देख लिए। तो हम लोग फिर यहाँ से निकले संगम स्नान के लिए। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, फिरंगी लोग तो इंडियन लोग सब लोग आ रहे। फिर हम लोग मंगल इतनी तेज जाएगा कि यहाँ से वापस चला में तो बहुत पानी भरा हुआ था यार।
किसी तरह नहाए। उधर तो गड्ढा था, तो मेरे हस्बैंड नाप रहे थे, मैं जा सकती हूँ मुझे वो छोटी लगती है ना, मुझे छोटी लगती है, हम डूब नहीं जाएगी नीचे कितना गड्ढा है। वो डर भी रहे थे कि भाई बहुत गड्ढा है कैसे नहाऊँ, ऊपर से ठंडा है पानी है। फिर भी हम लोग किसी तरीके से नहाए। देखिए नहाने के बाद बेचारा का हाल। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो करवाए और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग करवाए। इनको देखिए ज़रा। फिर हम लोग होटल गया, तैयार हुआ है। फिर कन्याकुमारी मंदिर है वहाँ पे, तो हम लोग सोचे कि तो इतनी दूर से आए हैं तो मंदिर भी जाएं। तो यहाँ हम लोग कपड़ा वपड़ा पहन के गए थे। तो यहाँ लड़कों का ना कपड़ा अलाउ नहीं करता है, कपड़ा खोल कर आपको जाना होता है। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आके कपड़ा पहन सकते हैं। उसके बाद पहनने के बाद मैं पहन के गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं पहन के गए थे, तो वो लोग पहने। फिर वहाँ पे तैयार होकर हम लोग फ़ोटो करवाए। फिर बाहर आए तो फिर ये बाबा मिले रास्ते में अपने तोते के साथ। भविष्य देखते हैं तो खोल लेना। हाँ सच है, कितना झूठ हमको नहीं पता है। कौन कौन इस पर विश्वास करता है तो ज़रूर बताइए। फिर हम लोग यहाँ ये जो पार्क टाइप का क्या नाम था इसका, वहाँ पे आए। चल था बढ़ा यहाँ पे भी थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह करवाए, घूमे। ज़्यादा कुछ था नहीं, तो फिर हम लोग वापस फिर निकले थे। सबके धूप में यहाँ पे वैसा है। फिर हम लोग निकले वापस यहाँ से, कन्याकुमारी से नागलोई कोई स्टेशन है, वहीं से हमारी ट्रेन थी मदुरई के लिए, क्योंकि मदुरई से फिर चेन्नई तक का हम लोग का फिक्स था ट्रेन। ये हमारी निकल चुकी सवारी कन्याकुमारी से वापस। फिर यहाँ आने का सफ़र तय हुआ। कन्याकुमारी से वापस आने में भी हम लोग जैसे भुवनेश्वर हो गया, रांची का पहाड़ी मंदिर, ये सब हो गया, जो अगली वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। कन्याकुमारी का गेट था, तो बस वहाँ तक कहीं कन्याकुमारी खत्म हो गई। हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से नहीं थी, नागलोई एक स्टेशन था वहाँ से था। तो हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके थे, ट्रेन में लेट था। तो हम लोग उसमें क्या तो बैठे थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह फ़ोटो वगैरह। मेरे हस्बैंड कैमरा सही है, जब भी कैमरा के पास आते हैं पता चल जाए कि बस वीडियो बन रहा है, वो अपना मुंह छुपा लेते हैं। फिर हम लोग की ट्रेन आई, फिर हम लोग ट्रेन में बैठे। फिर यहाँ से हमारी ट्रेन रुकी मदुरई, हाँ मदुरई रुकी। फिर मदुरई से हम लोग यहाँ पे आए, चेन्नई उतरे, क्योंकि चेन्नई से ही हमारी ट्रेन थी यहाँ तक का, भुवनेश्वर तक की। यहाँ हम लोग चेन्नई पहुँच गए, यहीं से हमारी ट्रेन थी भुवनेश्वर तक का। यहाँ थोड़ा सा रुके क्योंकि टाइम था मेरी ट्रेन में। फिर यहाँ रुकने के बाद हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकले। ये देखिए कितने मज़े से सो रहे बेचारे। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।